नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार रेड्डी। बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने आज एक बड़ा फैसला लेकर फिर सबको चौंका दिया है। जिस तरीके से 2024 का चुनाव जब चल रहा था तो मायावती जी ने एक के बाद एक फैसले लिए और आकाश आनंद को एक बैकग्राउंड दिया, जिसके बाद आकाश आनंद को उनको सभी पदों से हटा दिया था। लेकिन चुनाव बीतने के बाद एक बार फिर आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी में लिया और उन्हें फिर कमान दी। हरियाणा की हो, दिल्ली को, आकाश आनंद ने खूब प्रचार किया और कई जगहों पर चुनाव में वो शामिल भी रहे। लेकिन अब खबर आ रही है आकाश आनंद को लेकर कि मायावती किस मूड में है, अब किसी को ये पता नहीं है। अभी उन्होंने उनके आकाश आनंद के जो ससुर हैं सिद्धार्थ, उनको कुछ दिन पहले पार्टी के सभी पदों से, अशोक सिद्धार्थ हैं जो, उनको हटा दिया था और उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है मायावती किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं या कमज़ोर कर रही हैं, अब ये लोगों को समझ से परे है। जो दलित वोटर्स हैं उनके मन में कहीं न कहीं अब मायावती के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको एक विकल्प भी मिल गया है, चंद्रशेखर आज़ाद। मायावती क्या करेंगी, पार्टी का बनाएंगी, आगे बढ़ाएंगी, पीछे हटाएंगी, या कार्यकर्ताओं नेताओं को आगे बढ़ाएंगी, या खुद आगे बढ़ेंगी, या कुछ लोग तो ज़मीनी स्तर पर यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद कर दिया और उनका पूरा हाथ ख़त्म कर रहे। तो मायावती जी ने एक बार फिर बड़ा फैसला ले लिया है। यानी जिस बसपा की 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रही हो, बहन मायावती को आयरन लेडीज तक कहा गया हो, ऊपर से लेकर जिला स्तर, गांव स्तर तक हर जगह बसपा का संगठन था, हर जगह बसपा के कार्यकर्ता थे। जिस पार्टी को काशीराम ने सींचा, उस पार्टी का आज इस प्रकार दुर्गति होने पर आप क्या कहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। लेकिन अब आकाश आनंद को मायावती ने सभी पदों से हटा दिया है। यानी मायावती के दिल में क्या चल रहा है अब ये तो किसी को नहीं मालूम है। यानी मायावती क्या सोच रही हैं ये अब किसी को नहीं मालूम है। आकाश आनंद पर क्यों टूटा मायावती का भरोसा, बीएसपी चीफ ने अशोक सिद्धार्थ को बताया जिम्मेदार। यानी आकाश आनंद को मायावती ने सभी पदों से हटा दिया, उन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने अपने भतीजे पर ये तलवार गिरा दी है और उनकी जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए हैं और अपने भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को ये जिम्मेदारियां दी हैं मायावती ने। अब तो बहन जी के मन में क्या चल रहा है अभी ये किसी को पता नहीं है। और उन्होंने इसका जिम्मेदार अभी कुछ दिन पहले अशोक सिद्धार्थ, जो उनके ससुर हैं, यानी आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको लेकर कहा है कि आकाश आनंद का पूरा राजनीतिक कैरियर जो है अशोक सिद्धार्थ ने बर्बाद कर दिया। तो मायावती ने अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल करते हुए अब आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि मायावती ने कहा कि पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन के हित में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक काशीराम के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने रिश्तेदार नातों आदि को पार्टी कार्य के लिए कभी भी मना नहीं किया था। लेकिन इस मामले में उनका कहना था कि वे भी अर्थात रिश्ते नाते पार्टी में अन्य लोगों की तरह ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी आड़ में जिस दिन मेरे नाम का दुरुपयोग करके पार्टी और आंदोलन को नुकसान पहुंचाएंगी, उसी दिन मैं तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। इसके कई उदाहरण और इस मामले में पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं। मायावती ने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। पार्टी और आंदोलन के हित में मायावती ने कहा कि जो मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलेगा, पार्टी और आंदोलन को तेज करेगा,
उसी को पार्टी की कमान दी जाएगी। यानी अब भाई भतीजावाद पार्टी में नहीं चलेगा। अब लोगों का तो ये कहना है कि अगर भाई भतीजावाद नहीं था पार्टी में तो आपने क्यों किया और क्यों पहले आकाश आनंद को आप लेकर आए। तो बसपा का करियर लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि बसपा का एक विकल्प अब जो दलित वोटर्स हैं उनको चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में मिल गया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बसपा अपनी नई नई रणनीति अपना रही है, लेकिन ये रणनीतियाँ कामयाब नहीं होंगी और बसपा दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होने की संभावना लग रही है। आपको क्या लगता है बसपा के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।